दोस्तों, कहानी की शुरुआत होती है और हमें एक आदमी को दिखाया जाता है जो एक घर में एंट्री कर रहा था और सामने उसके एक लड़की खड़ी थी। अब दोस्तों, ये लड़की और कोई नहीं बल्कि एक वेश्या थी। अब आप समझ ही सकते हैं कि ये आदमी इस वेश्या के घर क्यों आया था। आगे कहानी में बने रहिए। दोस्तों, अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि वो वेश्या उस आदमी को पलंग पर लिटा देती है और उसके सारे कपड़े भी उतार देती है और वो बड़े ही अजीब ढंग से उसके शरीर को सहला रही होती है। तभी दोस्तों, हमें थोड़ी देर के बाद दिखाया जाता है कि वो वेश्या उस आदमी को अपने पूरी तरह वश में कर लेती है और फिर थोड़ी देर बाद देखते ही देखते वो अपने असली रूप में आ जाती है। जी हाँ, क्योंकि दोस्तों ये वेश्या और कोई नहीं बल्कि एक डायन थी जो वेश्या के रूप में रहती है। और फिर दोस्तों, थोड़ी देर के बाद जैसे ही सीन कट होता है, हमें दिखाया जाता है कि वो डायन अपनी शक्तियों से उसका सर धड़ से अलग कर देती है और एक झोले में डाल के वहाँ से चली जाती है। अब दोस्तों, कहानी यहाँ से आगे चलती है और हमें दिखाया जाता है कि इस डायन के साथ एक औरत रहती है, एक बूढ़ी औरत जो इसकी हर समय मदद करती है। ये वहाँ पर जाती है उस औरत के पास और वो औरत उसे कहती है कि तुम माँ बनने वाली हो। यह बात सुनकर डायन भी बहुत खुश हो जाती है और वो बोलती है कि अब तुम्हारे पेट से अंडा निकालना पड़ेगा। वो डायन एक कुर्सी पे लेट जाती है और वो बूढ़ी औरत अंडा निकालने में पूरी तरह से कामयाब हो जाती है। दोस्तों, यहाँ से हमें अगले सीन में दिखाया जाता है, क्योंकि यहाँ से कहानी शिफ्ट होती है और हमें दिखाया जाता है एक कपल को जिसमें उसकी बीवी का नाम अग्नि था और उसके पति का नाम आकाश। ये दोनों दोस्तों एक डॉक्टर के पास बैठे हुए थे। समस्या इनकी ये थी कि दोनों बेचारे माँ बाप नहीं बन पा रहे थे क्योंकि कमी लड़के में थी, जो डॉक्टर ने बताया। अब दोस्तों, ये बात सुनकर अग्नि बहुत ही परेशान हो जाती है कि उसका पति उसको एक आगे वंश बढ़ाने के लिए बच्चा नहीं दे सकता। यहाँ से दोस्तों, डॉक्टर से कंसल्ट करके ये दोनों अपने घर जाते हैं। घर जाकर अग्नि जो होती है वो दीवार पर लगे हुए बच्चों के पोस्टर्स देख रही होती है। तभी पीछे से उसका पति आकाश वहाँ आ जाता है। तब हमें पता लगता है दोस्तों कि ये आकाश कोई नॉर्मल आदमी नहीं था बल्कि एक इंस्पेक्टर था। अब इन दोनों की आपस में बात होती है। आकाश उसे बोलता है कि तुम ज़्यादा परेशान मत हो, अगर तुम्हें बच्चे की इतनी ही चाहत है तो हम कोई बच्चा गोद ले लेंगे। ये सब बात सुनकर दोस्तों अग्नि बहुत परेशान हो जाती है और बोलती है कि मुझे किसी का और का बच्चा नहीं बल्कि मुझे बच्चा तुमसे ही चाहिए। दोस्तों, इन दोनों की आपस में बात चली रही थी, लेकिन तभी इंस्पेक्टर के पास एक कॉल आता है और वो इंस्पेक्टर अपनी गाड़ी उठा के सीधा दूसरे सिपाही के पास चला जाता है। दोस्तों, सिपाही के पास पहुंचते ही वो कुछ डिस्कस कर रहे थे किसी केस के बारे में, और सिपाही जब खुलासा करता है तो वो बताता है कि एक आदमी और गायब हो चुका है उसी वेश्या के घर से। अब दोस्तों, ये किस वेश्या की बात कर रहे थे तो आपको पता ही है। कहानी थोड़ी आगे शिफ्ट होती है दोस्तों, और वो इंस्पेक्टर डिसाइड करता है कि मैं भेस बदल कर उस वेश्या के घर जाऊंगा। अब दोस्तों, वो ऐसे ही करता है, अपना कपड़े वपड़े बदल के और उस वेश्या के घर चले जाता है। जब वो दरवाज़ा खटखटाता तो वही बुढ़िया औरत बाहर से बाहर निकलती है। वो उसे बोलता है कि यहाँ पे कुछ मुझे इन्वेस्टिगेशन करनी है और तलाशी लेनी है। तो वो बुढ़िया मना कर देती है। वो अपना कार्ड भी दिखाता है लेकिन बुढ़िया आनाकानी करती है। तब दोस्तों, इसे ये नहीं पता था कि एक आदमी की और बलि चढ़ने वाली है, क्योंकि उस टाइम उस घर में एक आदमी और था और उसका भी उस डायन ने काम तमाम कर दिया था। अब दोस्तों, इंस्पेक्टर जैसे तैसे करके उस वेश्या के कमरे के बाहर पहुंच जाता है और दरवाज़ा खटखटाता है। और जैसे ही वो अंदर घुसता है, तब दोस्तों हैरानी की बात ये थी कि उसको वहाँ पर कोई भी नहीं मिलता, क्योंकि उस डायन ने पहले ही सब कुछ साफ कर दिया था। अब वो इंस्पेक्टर उससे पूछता है कि आखिर यहाँ चल क्या रहा है। वो कहती है, मुझे क्या पता, मेरा तो यही काम है। तब वो इंस्पेक्टर उस आदमी की फ़ोटो दिखाता है और उसे बोलता है कि ये कुछ दिन पहले तुम्हारी ही डांस बार में आया था और उसके बाद तुम्हारे घर, और तब से अब तक ये मिल नहीं रहा। अब दोस्तों, इंस्पेक्टर कहता है कि ये आदमी कौन है और कहाँ गायब हुआ, मुझे इसके बारे में सब कुछ बताओ। लेकिन वो वेश्या कहती है कि ऐसे तो हज़ार ही लोग मेरे पास आते हैं, किस किस को ध्यान रखूं। तब इंस्पेक्टर उसके घर की सारी तरफ तलाशी लेने लगता है, उसके मना करने के बावजूद भी।
तभी इंस्पेक्टर को टेबल पे रखा हुआ एक पुराना सा झोला नज़र आता है दोस्तों। और ये झोला और कोई नहीं बल्कि वही है जिसमें ये डायन सर काट काट के रखती थी। अब इंस्पेक्टर उस झोले की तरफ बढ़ता है उसको देखने के लिए। तभी दोस्तों थोड़ी देर के बाद जैसे ही वो उसके पास आ रहा था, एक दीवार पे उसे बहुत बड़ी मकड़ी नज़र आती है और वो पीछे मुड़ता है तो वो मकड़ी गायब हो जाती है। वो उससे पूछता है कि इतनी बड़ी छाया किसकी थी। तब दोस्तों वो कहती है कि यहाँ तो ऐसा कुछ भी नहीं था, मुझे तो कोई छाया नहीं दिखी। दोस्तों अब बड़ी ही चालाकी से वो डायन वो झोला अपने हाथ में ले लेती है। इंस्पेक्टर के कहने के बाद वो उसको दिखाती नहीं है और बोलती है कि इसमें हम लेडीज़ का कुछ प्राइवेट सामान है, अगर आप चाहें तो देख सकते हैं। दोस्तों शर्मा शर्मी में इंस्पेक्टर ने वो झोला नहीं देखा। उसके बाद दोस्तों वो इंस्पेक्टर आकाश अपना विजिटिंग कार्ड उसे देता है और बोलता है कि अगर तुम्हें इन लोगों में से किसी के बारे में पता लगे जितने लोग गायब हुए हैं तो मुझे सबसे पहले बताना। और ये बोलकर अपना कार्ड देकर वो वहाँ से निकल जाता है। दोस्तों इंस्पेक्टर के वहाँ से जाने के बाद वो वेश्या उसके पीछे दीवानी सी हो जाती है। वो सोचती है कि मैं किसी न किसी तरह इस इंस्पेक्टर को अपने वश में करूं और इसको भी मार दूं। लेकिन दोस्तों ये चाल उसकी कामयाब नहीं हुई और थोड़ी देर में उसे पता लगता है कि वो दोबारा माँ बनने वाली है और वो अपने उसी दुनिया में चली जाती है और वो बुढ़िया दोबारा से एक अंडा निकाल लेती है और उसको बधाइयाँ देती है। लेकिन दोस्तों कहानी यहीं ट्विस्ट अलग से लेती है और वो देखती है कि जो पहला अंडा उसका था वो वहाँ से गायब हो चुका था। उसको ये नहीं समझ में आ रहा था कि आखिर उसका अंडा गया कहाँ, जो पहला अंडा था। ये सब देख के वो बहुत ही परेशान और हैरान होती है। तभी दोस्तों कहानी शिफ्ट होती है और हमें दिखाया जाता है कि इंस्पेक्टर और अग्नि आपस में मिलने की कोशिश कर रहे थे। तभी अचानक से उस वेश्या का फ़ोन आता है, वो भी वीडियो कॉल, इंस्पेक्टर के पास। और वो उसे बोलती है कि मैं तुम्हें सारी जानकारी दे दूंगी, जितने भी लोग तुम्हें खोए हैं मुझे उनका सबका पता चल चुका है, तुम मेरे पास आ जाओ। यह सब वीडियो कॉल दोस्तों इंस्पेक्टर की बीवी भी देख रही थी। अब इंस्पेक्टर उसे बोलता है कि ठीक है तुम पुलिस स्टेशन आ जाओ, तो वो मना कर देती है और वो बोलती है कि मैं पुलिस स्टेशन नहीं आऊँगी, तुम्हें ही मेरे घर आना पड़ेगा। अब दोस्तों ये वीडियो कॉल और ये बहसबाजी उनकी चल ही रही थी, लेकिन फिर भी इंस्पेक्टर को अपना केस तो सॉल्व करना ही था, तो वो उसकी बात पर एग्री कर लेता है और वो अपनी बीवी अग्नि को बोलता है कि मैं थोड़ी देर में वापस आ रहा हूँ। अब दोस्तों ये सब सुनकर उसकी बीवी को भी थोड़ा सा शक हुआ कि आखिर में इतनी सुंदर औरत इनको क्यों बुला रही है। दोस्तों इंस्पेक्टर अपनी बाइक लेकर निकल जाता है, साथ ही साथ उसका पीछा करते हुए इंस्पेक्टर की बीवी अग्नि भी पीछा पीछे उनके वहाँ पर पहुँच जाती है पीछा करते हुए। अब दोस्तों वो वेश्या इंस्पेक्टर को गंदे तरीके से टच कर रही थी और अपनी तरफ आकर्षित कर रही थी। लेकिन यह सब बातें देखकर इंस्पेक्टर ने उसको बोला कि मेरे से दूर रहे और ये सब हरकतें अपने पास ही रख, मैं उस किस्म का आदमी नहीं हूँ। और ये सब बातें दोस्तों उसकी बीवी भी बाहर खड़ी होकर सुन ही रही थी और वो बहुत खुश हुई कि चलो मेरा पति मेरे लिए लॉयल तो है। दोस्तों इन दोनों की बहस हो रही थी और इंस्पेक्टर ने बोला कि मैं तुझे गिरफ्तार करके जाऊँगा अगली बार आऊँगा तो। और वो वहाँ से निकलने की कोशिश ही कर रहा होता है दोस्तों कि तभी वो डायन अपने असली रूप में आ जाती है और वही मकड़ी बड़ी सी उसको इंस्पेक्टर को दीवार पर सामने दिखती है। जैसे ही वो दोस्तों पीछे मुड़ता है वो वेश्या अपने फिर से इंसानी रूप में आ जाती है और वो बोलती है कि यहाँ कुछ नहीं है। वो फिर से उस पर ट्राई मारने की कोशिश करती है, लेकिन इंस्पेक्टर वहाँ से उसको बोल के निकल जाता है कि अगली बार आऊँगा तो तुझे अपने साथ ही लेकर जाऊँगा पुलिस स्टेशन। दोस्तों इतने ही में इंस्पेक्टर की बीवी अग्नि आ गई और उसको धमकाने लगी कि वो मेरे पति है, उससे दूर ही रहना, नहीं तो तेरे लिए अच्छा नहीं होगा। अब दोस्तों ये बेचारी बीवी भी इसकी भोली थी, उसको नहीं पता था कि एक्चुअल में ये है कौन। अब थोड़ी देर के बाद दोस्तों हमें दिखाया जाता है कि ये जो वेश्या उससे बात कर रही थी वो अब अपने असली रूप में आ चुकी है
और वो उसका रूप देखकर अग्नि बेचारी बहुत डर जाती है। अब वो तो उसको मारने ही वाली थी दोस्तों कि तभी अचानक से उसको इंस्टीट्यूशन होती है कि उसका जो दूसरा अंडा था वो भी वहाँ से चोरी हो चुका है। वो उसे छोड़कर अपनी वापिस दूसरी दुनिया में चली जाती है। वहाँ जाकर देखती है तो वाकई में उसका दूसरा भी अंडा गायब हो चुका था और जो बुढ़िया उसके साथ रहती थी उसको भी किसी ने कैद कर दिया था। अब दोस्तों वो इंस्पेक्टर की बीवी को भी अपने साथ इस दुनिया में ले आती है और वो बहुत शौक होती है कि आखिर उसके अंडे गए कहाँ। तभी वो उसको इंस्पेक्टर को कॉल करती है और उसको बोलती है कि अगर अपनी बीवी की जान बचानी है तो जहाँ मैं बोल रही हूँ वहाँ आ जाओ। अब दोस्तों इंस्पेक्टर की बीवी का सवाल था तो उसको आना ही था। थोड़ी देर के बाद दोस्तों सीन कट होता है और हम देखते हैं कि इंस्पेक्टर भी उस जगह पर पहुंच चुका था। तो वहाँ जाके देखता है तो उसकी बीवी बंदी बनी होती है। उस डायन से पूछता है कि आखिर तुमने मेरी बीवी को बंदी क्यों बनाया है। तब वो बोलती है कि मैं तुम्हें अपनाना चाहती हूँ, मैं तुम्हें इससे भी ज़्यादा प्यार करूँगी। तभी दोस्तों वो अपने असली रूप में आ जाती है और वो बोलती है कि ये है मेरा असली रूप और अब मैं तुझे नहीं छोड़ूंगी। और दोस्तों वो उसके ऊपर अटैक करने के लिए धीरे धीरे आगे बढ़ती है। अब दोस्तों जैसे ही वो थोड़ी उसको मारने के लिए आगे बढ़ रही थी तभी हम देखते हैं कि जैसे ही उसने उसको टच किया तो वो बहुत दूर जाकर गिरी और वो डायन बहुत कमज़ोर पड़ गई और अचानक से अपने इंसानी रूप में आ गई। यह देखकर वो डायन भी बहुत हैरान थी। तब उसने पूछा कि आखिर तूने ये क्या किया। तब इंस्पेक्टर बोलता है कि तू मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती क्योंकि मैं मकड़ा दानव हूँ और तेरे से कहीं ज़्यादा शक्तिशाली हूँ। अब दोस्तों ये बात सुनकर वो मकड़ी दानव भी शौक हो गई थी। अब उसे वो बोलती है कि आखिर ऐसा हुआ क्या, क्योंकि वो इसका ही पति था। दोस्तों दरअसल कहानी थोड़ा रिवर्स में जाती है यहाँ से और तब इंस्पेक्टर वो बताता है कि जो तेरा पति था मकड़ा दानव वो एक दिन किसी का खून करके भाग रहा था और मैं उसका पीछा कर रहा था। तभी मेरे ना बोलने पर भी वो भागे जा रहा था और मैंने तभी उस पर गोली चला दी। गोली चलाने के बाद वो पूरी तरह तो नहीं मरा था लेकिन वो अधमरा हो गया था। जब मैं उसके पास गया तो वो अपने असली रूप में आ गया था और उसने मुझे डंक मार दिया। तभी उसका जहर मेरे शरीर में आ गया था और तब से मैं आधा मकड़ा और आधा इंसान हूँ। और जो तेरे अंडे चोरी हो रहे हैं वो अंडे और किसी ने नहीं बल्कि मैंने ही चुराए थे ताकि उन अंडों को खाकर मैं ये जहर जो उस मकड़े ने मुझे दिया था वो ख़त्म कर सकूं और तू मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकती। और यही वजह थी कि मैं अभी तक अपनी बीवी को माँ नहीं बना पाया था, सिर्फ इसी डर के मारे। लेकिन अब वो डर ख़त्म हो जाएगा क्योंकि अब मैं तेरे को मार दूंगा और वो सारा जहर तेरे अंदर उतार दूंगा। दोस्तों थोड़ी देर के बाद हम देखते हैं कि वो इंस्पेक्टर खुद मकड़ा बन जाता है और ये सब माजरा उसकी बीवी सामने सामने देख ही रही थी। दोस्तों इंस्पेक्टर अपने पूरे असली रूप में आ जाता है, बड़ा सा मकड़ा बन जाता है और वो इस मकड़ी दानव को हमेशा हमेशा के लिए मार देता है। वो इसके पेट में ऐसे ही डंक घुसाता है कि ये बचना इसका बहुत मुश्किल था। अब दोस्तों ये सब माजरा उसकी बीवी वैसे ही सामने खड़ी हुई देख रही थी और वो बहुत डर जाती है। वो अपने पति को बोलती है कि तुम मेरे से दूर ही रहो, मुझे तुमसे डर लग रहा है, आखिर तुम हो कौन। तब इंस्पेक्टर बोलता है कि अब तुम्हें डरने की ज़रूरत नहीं है, मैंने जो भी मेरे अंदर था वो सब इस मकड़ी के अंदर उतार दिया है। ये सब उस मकड़े के जहर की वजह से हुआ था लेकिन अब मैं बिल्कुल ठीक हूँ और अब मैं तुम्हें माँ भी बना सकता हूँ। अब मेरे अंदर कोई जहर बचा नहीं है क्योंकि जितना जहर था वो सारा का सारा इस मकड़ी में मैंने डाल दिया। अब दोस्तों कहानी शिफ्ट होती है और हमें दिखाया जाता है कि वापिस उसी डॉक्टर के पास जाते हैं और डॉक्टर इन्हें बोलता है कि मुबारक हो, आप लोग अब माँ बाप बन सकते हैं। तभी दोस्तों बैठे बैठे हमें दिखाया जाता है कि अग्नि के पेट से एक मकड़ी सी निकल रही थी। और दोस्तों अब आप लोग भी समझ ही गए होंगे कि ये